राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जिसे लोग सिंधूरा कहते थे, वहां के लोगों की कहानियों में एक रहस्यमयी और भयानक पात्र का जिक्र होता था, दायन। कहा जाता था कि इस दायन का नाम भंवरी था। भंवरी एक साधारण महिला थी, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उसकी जिंदगी ने एक भयानक मोड़ लिया। भंवरी अपने पति के साथ गांव में शांतिपूर्वक जीवन बिता रही थी। वह एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक महिला थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन गांव में एक धनी जमींदार आया, जिसका नाम ठाकुर प्रताप सिंह था। ठाकुर ने जब भंवरी को देखा तो उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसे पाने की चाहत में उसने भंवरी के पति को मरवा दिया। भंवरी पर यह सदमा बहुत भारी पड़ा। उसने गांव वालों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन ठाकुर के खौफ से किसी ने उसकी मदद नहीं की। आहत और निराश भंवरी ने गांव छोड़ दिया और जंगल में जाकर एक तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने उसकी मदद की और उसे तंत्र मंत्र की शिक्षा दी। कुछ समय बाद भंवरी ने अपनी शक्ति से ठाकुर से बदला लिया और उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस घटना के बाद से ही भंवरी गांव के लोगों के भंवरी की हत्या के बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों के घरों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। बच्चों का अचानक गायब हो जाना, मवेशियों का मर जाना और खेतों में फसलें सूख जाना आम बात हो गई। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने इस समस्या का समाधान खोजने का फैसला किया। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी ने बताया कि यह सब भंवरी के श्राप का परिणाम है। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव के सभी लोग मिलकर एक यज्ञ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भंवरी की आत्मा को शांति मिले। गांव वालों ने पंडित जी की सलाह मानी और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दीं। लेकिन यज्ञ के दिन ही गांव में कुछ और अजीब घटित हुआ। यज्ञ स्थल पर अचानक आग लग गई और कई लोग घायल हो गए। इससे गांव वालों का डर और बढ़ गया। गांव के एक युवा, जिसका नाम अर्जुन था, ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन बहुत ही साहसी और निडर था। उसने अपनी दादी, जो कि गांव की सबसे पुरानी महिला थीं, से भंवरी के बारे में पूरी कहानी सुनी। दादी ने बताया कि भंवरी कभी भी दायन नहीं थी। उसे समाज ने इस रूप में देखा क्योंकि उसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह भंवरी की आत्मा से मिलकर सच जानने की कोशिश करेगा। उसने जंगल में जाकर भंवरी की आत्मा को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसने मंत्रों का उच्चारण किया और भंवरी की आत्मा को बुलाया। कुछ ही देर में अर्जुन के सामने एक धुंधली सी आकृति प्रकट हुई। वह भंवरी की आत्मा थी। अर्जुन ने डर के बावजूद उससे सवाल किए और भंवरी ने पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह सिर्फ अपने न्याय के लिए लड़ी थी, लेकिन लोगों ने उसे गलत समझा और दायन करार दिया। अर्जुन ने भंवरी की आत्मा से पूछा कि उसे कैसे शांति मिल सकती है। भंवरी ने बताया कि जब तक गांव वाले उसकी हत्या का प्रायश्चित नहीं करेंगे, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने गांव लौटकर सभी लोगों को यह बात बताई। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी जान पर खेलकर भंवरी की आत्मा से मिलने की बात बताई, तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर एक सभा बुलाई और निर्णय लिया कि भंवरी की आत्मा की शांति के लिए गांव का प्रायश्चित आवश्यक है। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया और भंवरी की आत्मा के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दिन पूरा गांव एकत्र हुआ। पंडित जी ने विधिपूर्वक यज्ञ शुरू किया और भंवरी की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों के चेहरों पर सुकून का भाव था और सबने महसूस किया कि भंवरी की आत्मा को शांति मिल गई है।
उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी भंवरी की आत्मा का आतंक नहीं देखा गया। लोगों ने अर्जुन की साहस और दृढ़ता की प्रशंसा की और उसे गांव का हीरो माना। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने लगे। भंवरी की कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भंवरी अब भी लोगों की यादों में जीवित थी, लेकिन अब वह एक दायन के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी महिला के रूप में याद की जाती थी, जिसने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। यह कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं।